जिस दिन आप सुबह प्रातः उठोगे आपको अलग अलग प्रसन्नता नजर आएगी, चेतनता नजर आएगी, बिल्कुल आलस्य नहीं होगा, एक अपने आप में प्रसन्नता का भाव अंदर से फूटेगा। और कभी कभी आप देखते होगे सो के उठते होगे तो बिल्कुल आलस्य लगता होगा, जड़ता लगती होगी, भारीपन लगता होगा, सर दर्द करता रहा होगा। क्योंकि जिस दिन जिस तरह की बातों पे आपका ध्यान गया, मन एकाग्र, रात में नींद में नहीं हो पाया, उसी तरह की स्थिति आ जाएंगी। तो सहज भाव से सोचो, साधक करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना, बहुत बड़ी तपस्या नहीं करना, धीरे धीरे उस दिशा में चलो। एक दिन अचानक आने को लोग आते हैं, भोजन बंद कर देते हैं, हम भोजन बंद कर देंगे। अरे शरीर को चलाने के लिए धीरे धीरे ले जाओ उस दिशा में। निराहार रह करके एकदम भोजन बंद कर देने से प्रकृतिसत्ता नहीं प्रसन्न हो जाएगी। इस शरीर के अंदर प्रकृतिसत्ता ने जो हमें कोशिकाएं दी, उनका शोधन करो। आपके पास जितना समय मिलता है उतना पूजा करो, मन को एकाग्र करो, नित्य प्रति धीरे धीरे मां की आराधना की ओर बढ़ो। दूसरा कितना करता उसमें मत जाओ। तुम जहां खड़े हो, जिस तरह किसी क्लास में पढ़ने के लिए जब बच्चे का पहला एडमिशन कराने जाते हो तो बच्चा आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है, ना अपना नाम लिख पाता है, ना नाम पढ़ पाता है। अब वो बच्चा अगर सोचे कि जो हमारे टीचर जितना जानते हैं, एक लेक्चरर प्रोफेसर जितना जानता है, मुझे भी प्रोफेसर की गद्दी पे बिठा दिया जाए, मैं क्यों नहीं जान सकता, मैं क्यों नहीं साइंटिस्ट बन जा सकता, मैं क्यों नहीं वैज्ञानिक बन सकता। तो उसने उस रास्ते को तय किया है। तुम जहां पे खड़े वहीं पे प्रयास अगर करने लगोगे तो जिस तरह बच्चा धीरे धीरे करके आड़ी टेढ़ी राखियां खींच के काखा गागा लिखना सीख जाता है, फिर फिर जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीख जाता है, उसी तरह जो सत्य था कि तुम भी मानव के अंदर वो क्षमताएं हैं कि जिस तरह तुम अपनी आंखों से दृश्य जगत को देख सकते हो, उसी तरह अदृश्य जगत को भी देख सकते हो। बोलो सत्य भगवान की जय। तुम अदृश्य सत्ताओं से संबंध स्थापित कर सकते हो, अदृश्य सत्ताओं की आवाजों को सुन सकते हो। पहले हमारे होता था, भविष्यवाणियों को सुनते थे, आकाशवाणियों को सुनते थे, परम सत्ताओं से एकाकार रहते थे। भीष्म पितामह, पूरे महाभारत में भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। और आज तुम गंगा को नदी, बस कोई जल मान लेता है, कोई सामान्य मान लेता है। कर्ण सूर्य पुत्र था। ये सब शक्तियों से एकाकार रहते थे। हमारे ऋषियों मुनियों के पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। आज भी उन दिव्य सत्ताओं से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक लोक नहीं, अनेकों लोकों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने ही तो लिखा है कि एक नहीं अनेकों सौर मंडल। आज विज्ञान उसकी थोड़ी बहुत झलक पा रहा है कि इस सौर मंडल से बाहर भी कोई दूसरा सौर मंडल है। और आगे जाओ, भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह धरती पर जीवन है, इस तरह अनेकों जगहों पर आपको जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। अनेकों लोक हैं, केवल एक यही लोक नहीं है। उस सत्यता की गहराई में विज्ञान भी चाहेगा तो कुछ न कुछ झलकियां मिलेगी। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले देख रखा था।